रात के अंधेरे में छुपे हुए सच की तरह एक रहस्य है जो आज भी भारत के इतिहास को परेशान करता रहता है। 18 अगस्त 1945 ताइवान के आसमान में एक विमान दुर्घटना और फिर एक मौत जिसे लेकर आज तक सवाल उठते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर, एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन क्या वाकई उस दिन उनकी मौत हुई थी या फिर यह सब एक सुनियोजित नाटक था? जब आप किसी मिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो पहली चीज जो आपको परेशान करती है वो है इनकंसिस्टेंसीज। और बोस की मौत के मामले में ये इनकंसिस्टेंसीज इतनी ज्यादा हैं कि आपका दिमाग चकरा जाता है। पहले कहा गया कि विमान में आग लग गई, फिर कहा गया कि एक्सप्लोजन हुआ। कुछ गवाहों ने कहा कि बोस को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हुई, लेकिन दूसरे गवाहों का कहना था कि वो तो क्रैश साइट पर ही मर गए थे। यहां तक कि क्रिमेशन की डेट भी अलग अलग बताई गई। कोई कहता था 20 अगस्त, कोई कहता था 22 अगस्त। सबसे अजीब बात यह थी कि उसी जगह पर एक साल पहले 1944 में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था। कोई कोइंसिडेंस या फिर कोई डेलिब्रेट कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश? अब सोचिए, अगर सच में कोई प्लेन क्रैश हुआ था तो इतनी अलग अलग कहानियां क्यों? क्या यह सब प्लान था? क्या नेताजी ने अपनी मौत का फेक कर दिया था ताकि अंग्रेजों से बच सके? अक्टूबर 1945 तक ब्रिटिश अथॉरिटीज खुद डाउट कर रही थीं कि बोस की मौत हुई भी है या नहीं। लेकिन यहां कहानी और भी ट्विस्टेड हो जाती है। 3 अलग अलग कमीशंस बनाई गईं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन और जस्टिस मुखर्जी कमीशन। तीनों ने अलग अलग कंक्लूजन्स निकाले। हर कमीशन के सामने नए नए गवाह आए, नई नई कहानियां सुनाई। कुछ विटनेसेस ने कहा कि उन्होंने नेताजी को अलग प्लेन में टेक ऑफ करते देखा था, उस प्लेन में नहीं जिसमें हबीबुर रहमान था। कुछ ने कहा कि क्रैश के बाद हॉस्पिटल में बोस को गार्ड की तरह ड्यूटी दी गई थी। लेकिन ये सब टेस्टिमनीज मिस्टीरियसली गायब हो गई ऑफिशियल रिपोर्ट से। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुखर्जी कमीशन ने साफ तौर पर कहा था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। उन्होंने क्लेम किया कि बोस की मौत ताइवान में नहीं हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्या सरकार कुछ छुपा रही थी? क्या कोई ऐसी बात थी जो पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए थी? या फिर कोई इंटरनेशनल प्रेशर था जो इस सच को दबाना चाहता था? और फिर आता है सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर, गुमनामी बाबा। फैजाबाद में रहने वाला एक सन्यासी जो 1985 तक जिंदा रहा। कई लोगों का दावा था कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद नेताजी थे। गुमनामी बाबा के पास ऐसी चीजें थी जो सिर्फ बोस के पास हो सकती थी। उनकी हैंडराइटिंग, उनका बिहेवियर, उनका नॉलेज, सब कुछ मैच करता था। अमेरिकन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कार्ल बैजेट ने डिटेल्ड एनालिसिस के बाद कंफर्म किया कि गुमनामी बाबा और नेताजी की हैंडराइटिंग एक ही व्यक्ति की है। इंडिया के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट अशोक कश्यप ने भी यही कंक्लूजन दिया। लेकिन जब डीएनए टेस्ट किया गया तो रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव आए। यहां एक और ट्विस्ट है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बाद में कहा कि गुमनामी बाबा के टीथ का प्रॉपर इलेक्ट्रोफेरोग्राम उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। कैसे गायब होंगे ये क्रूशियल एविडेंस? क्या यह भी कोई कोइंसिडेंस था? गुमनामी बाबा के बिलोंगिंग्स में ऐसे लेटर्स मिले जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स को लिखे गए थे। उनमें ऐसी इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी जो सिर्फ नेताजी के पास हो सकती थी। लेकिन ये लेटर्स भी मिस्टीरियसली पब्लिक डोमेन से गायब कर दिए गए। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस लीडरशिप ने बोस को एलिमिनेट करवाया था क्योंकि वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना चाहते थे। कुछ का कहना है कि जापान या सोवियत यूनियन ने उन्हें कैप्टिव बनाकर रखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली थ्योरी ये है कि बोस की मौत का कनेक्शन लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ से भी है। कुछ लोगों का दावा है कि शास्त्री को बोस केस के बारे में कुछ पता चल गया था और इसीलिए उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया गया। आज भी 81 साल बाद ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। हर साल नई थ्योरीज आती है, नए एविडेंस मिलते हैं, लेकिन सच अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है।